ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिजाइन ऑफ मॉडर्न वेयर एंड बैराज फाउंडेड बाय परमिएबल फाउंडेशन ऑन द बेसिस ऑफ खोसला थ्योरी। इसकी जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पहले हमें दी थी ब्लाइट क्रीप थ्योरी, जो हमारी सीपेज होती थी थ्रू द डैम्स और थ्रू द सब सरफेस। ठीक है, तो उस सीपेज उसके बाद हमें मिली लेन वेट थ्योरी, क्योंकि ब्लाइट क्रीप थ्योरी में कुछ इसकी क्या था, एरर्स थे। उसमें इसकी हॉरिजॉन्टल पाथ क्रीप लेंथ और वर्टिकल क्रीप लेंथ दोनों का इफेक्ट जो है वो सेम काउंट किया हुआ था। बट लेन वेट थ्योरी में क्या बताया था कि वर्टिकल क्रीप लेंथ इज मोर इफेक्टिव देन द हॉरिजॉन्टल क्रीप लेंथ। ठीक है, उसके बाद क्या आया था खोसला थ्योरी, जिसने क्या बोला था कि जो क्रीप लेंथ है वो अलोंग द पाथ फॉलो करती है। इसकी जो आपकी ब्लाइट क्रीप थ्योरी है सिर्फ फर्स्ट लाइन जो है आपकी सीपेज फर्स्ट लाइन वो ब्लाइट क्रीप थ्योरी के थ्रू पास करती है, उसके बाद वो अपना पाथ खुद बनाती है थ्रू द स्ट्रीम लाइंस। इसकी जो आपकी सीपेज होती है वो स्ट्रीम लाइंस में होती है। ठीक है, तो उसी बेसिस पे हम जो है मॉडर्न वेयर और बैराज को डिजाइन करते हैं और एक परमिएबल फाउंडेशन। परमिएबल मींस की द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल थ्रू विच वाटर कैन फ्लो। ठीक है, परमिएबिलिटी क्या है, प्रॉपर्टी है ना सॉइल की, दैट इज द डिफरेंस परमेबिलिटी एंड सीपेज। सीपेज जो है वो एक प्रोसेस है और परमेबिलिटी क्या है, परमेबिलिटी एक प्रॉपर्टी है सॉइल की। ठीक है, जिस सॉइल से मींस की पानी पास होता है वो क्या है उसकी प्रॉपर्टी, मींस की अपने में से पानी को पास होने देती है, दैट इज प्रॉपर्टी। पर जो पानी पास हो रहा है, जो प्रोसेस चल रही है, दैट इज नॉन एज सीपेज। द कंप्लीट डिजाइन ऑफ मॉडर्न ग्लेशियर वेयर और ए बैराज कैन बी डिवाइडेड इनटू मेन एस्पेक्ट। इसकी आपका जो बेयर और बैराज है उसको डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज हाइड्रोलिक्स डिजाइन एंड अदर वन इज स्ट्रक्चर डिजाइन। ठीक है, फर्स्ट वन हाइड्रोलिक डिजाइन। ठीक है, द हाइड्रोलिक डिजाइन इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग द सेक्शन ऑफ बेयर एंड डिटेल ऑफ अपस्ट्रीम कट ऑफ, क्रेस्ट, ग्लेसिस, फ्लोर, डाउनस्ट्रीम कट ऑफ, प्रोटेक्शन वर्क एंड डाउनस्ट्रीम एक्सेट्रा। अब हाइड्रोलिक डिजाइन में क्या आता है, अब जब आपने इसकी डिजाइन करना तो आपको उससे पहले क्या चाहिए, हाइड्रोलिक डाटा भी चाहिए होता है कि आप जो बैराज बना रहे हो वो कितना पानी इकट्ठा करने के लिए बना रहे हो, या आप बेयर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो वो कितना पानी स्टोर करेगा। ठीक है, जैसा कि इसमें बताया गया माइनिंग डिटरमाइनिंग द सेक्शन ऑफ बेयर, इसकी जितना आपने वाटर स्टोर करना उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, बेयर का सेक्शन डिजाइन करना पड़ेगा। डिटेल ऑफ अपस्ट्रीम कट ऑफ, उसके बाद क्या कट ऑफ पता ना क्या होती है, जो वर्टिकल पाइल्स हम ग्रूव करते हैं। अपस्ट्रीम कट ऑफ, क्रेस्ट, ग्लेशियल, फ्लोर, डाउनस्ट्रीम, प्रोटेक्शन वर्क एंड डाउनस्ट्रीम। इसकी जो आपका प्रोटेक्शन वर्क है अपस्ट्रीम एज वेल एज डाउनस्ट्रीम दोनों साइड होगा। ठीक है, The hydraulic design of weir on permeable foundation may be classified into, इसकी जो हाइड्रोलिक डिजाइन ऑफ बेयर परमेबल फाउंडेशन पे क्लासिफाई किया जाता है, डिजाइन ऑफ सब सरफेस फ्लो एंड डिजाइन ऑफ सरफेस फ्लो। सब सरफेस और सरफेस फ्लो का डिफरेंस पता है, सब सरफेस फ्लो आ गया आपका जो आपकी सीपेज होती है, और सरफेस फ्लो जो आपके सरफेस पे रन ऑफ होता है। द इफेक्ट ऑफ सब सरफेस फ्लो और सीपेज फ्लो on the stability of hydraulic structure founded on permeable foundation has been thoroughly described earlier and the same hold good of weir and barrage। इसकी जो आपका ये है ना सरफेस फ्लो सीपेज फ्लो, ये क्या करता है, आपके जो स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी है ना, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर उसकी स्टेबिलिटी ऑन परमेबल फाउंडेशन हैज बीन डिस्क्राइब्ड अर्ली, उसकी जैसे हमने पहले इसकी डिस्कस किया है। ठीक है, जो आपने सीपेज में पढ़ा है ना, जो मैंने सीपेज में करवाया है कि सीपेज की वजह से क्या क्या होता है। ठीक है, जो आपका अपलिफ्ट प्रेशर होता है क्रिएट होता है, उसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रक्चर आपका वीक बनता है। ठीक है, उसके बाद आता है खोसला मेथड ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इनवेरिएबली यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द अपलिफ्ट प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सीपिंग वाटर। इसकी
जो सीपेज बैटर आपका एग्जर्ट किया जाता है उसको डिटरमाइन करने के लिए और आपका हाइड्रोलिक डिजाइन करने के लिए। हाइड्रोलिक डिजाइन किसका करेंगे? स्ट्रक्चर का, दैट इज हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। उस डिजाइन के लिए हम मोस्टली यूज करते हैं खोसला थ्योरी, ठीक है। बाय द सीपिंग बैटर ऑन द फ्लोर ऑफ द बियर, जो आपका बियर है, ब्राज है, सपोज ये आपका कोई फ्लोर है, ये क्या आ गया आपका बियर, ठीक है। ये आ गया आपका बियर, ये क्या है आपका, दिस इज योर क्रस्ट लेवल, ठीक है। ये क्या है आपका क्रस्ट, और ये क्या आपकी अपस्ट्रीम, इधर भी इसकी आपका वाटर वाटर स्टोर होगा ना, ठीक है। ये आ गई आपकी अपस्ट्रीम, ठीक है। ये क्या आ गई आपकी डाउनस्ट्रीम, ठीक है। अब क्या होगा, ये पानी जो है यहां से सीप होना स्टार्ट होगा, ऐसे कुछ भी इसकी यहां पे होगा, ऐसे इसकी कैसे होगा, स्ट्रीम लाइंस में होगा, ठीक है। अब जब ये पानी यहां से यहां को एंटर करेगा, ठीक है, उसके बाद जब ये पाथ फॉलो करेगा तो क्या होगा, जब ये यहां से एग्जिट करेगा तो क्या करेगा, ये यहां पे एक अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, यहां पे वाटर क्या कर रहा है, डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है, इसकी जो आपका फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नॉर्मल है क्योंकि ये फ्लैट है। अब जब यहां से एग्जिट करेगा तो क्या करेगा, ये अपवर्ड फ्लो एक्सर्ट करेगा, अपवर्ड प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ठीक है। अब अपवर्ड प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है तो क्या करेगा, ये सॉइल के ऊपर कुछ ना कुछ इंपैक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ ना कुछ ये करेगा, ठीक है। ये अब पानी यहां से सीप हो रहा है, यहाँ पे एग्जिट हो रहा है तो क्या कर रहा है, यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है और यहाँ पे अपवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका स्ट्रक्चर वो है स्टेबल, इसकी स्टेबिलिटी इफेक्ट होती है। द सेफ्टी ऑफ स्ट्रक्चर अगेंस्ट पाइपिंग हैज, हेलो, ठीक है। द सेफ्टी ऑफ द स्ट्रक्चर अगेंस्ट पाइपिंग हैज टू बी चेक्ड बाय कीपिंग द एग्जिट ग्रेडियंट विद इन सेफ लिमिट। अब क्या है, मैंने क्या बताया था, पाइपिंग क्या होता है, जो आपका स्ट्रक्चर था, ठीक है। ये जो आपका क्रस्ट है, ये आपका बेयर आ गया, ठीक है। इस साइड क्या आ गया आपका वाटर आ गया, ये वाटर आ गया, दिस इज योर अपर स्ट्रीम एंड दिस इज योर डाउन स्ट्रीम। अब क्या, पानी यहां से पेनिट्रेट हो रहा है और यहां को एमिट हो रहा है, ठीक है। यहां से पेनिट्रेट हो रहा है और यहां को एमिट हो रहा है, ऐसे ही क्या होगा, ये स्ट्रीम लाइंस फॉलो करता है, स्ट्रीम लाइंस पता है ना, पाथ जो थ्रू विच वाटर कैन फ्लो, ठीक है। अब क्या कर रहा है ये, जैसे मैंने यहाँ के पहले बताया कि यहाँ पे क्या होगा, डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करेगा और यहाँ पे क्या करेगा, अपवर्ड फोर्स एक्ट करेगा। अब जब यहाँ से अपवर्ड फोर्स एक्ट करेगा तो क्या होगा, यहाँ की जो सॉइल है वो वाटर के फ्लो के साथ बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगी, उसकी एग्जिट होना स्टार्ट हो जाएगी, धीरे धीरे करते करते क्या, यहाँ पे सारी जो ये है विद द प्रेशर, ये क्या करेगा, ऐसे में इसकी एमिट होना स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे, ठीक है। उसके बाद एक स्टेज ऐसी आएगी कि यहाँ पे एक पाइप सी इसकी वो हो जाती है, फॉर्म हो जाती है, ठीक है। एक पाइप सी फॉर्म हो जाती है। अब पाइप क्या है, होलो है, ये पूरी होलो है। क्या होगा, जब अपने सेल्फ वेट के कारण ये क्या करेगा, स्टेबल नीचे को सॉइल जो आपका वो क्या होगी, प्रेस हो जाएगी ना, कॉम्पैक्ट होगी क्योंकि इसके ऊपर वेट है, तो उस वजह से क्या हो सकता है, आपका जो स्ट्रक्चर है वो फेल हो सकता है, ठीक है।
अब क्या होता है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारा एग्जिट ग्रेडियंट है, एग्जिट ग्रेडियंट और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बहुत दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है आपका, आई इज इक्वल टू डेल्टा एच ओवर एल। डेल्टा इज योर चेंज इन हेड, एल इज योर क्रीप लेंथ एंड आई इज योर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। और एग्जिट ग्रेडियंट क्या होता है, दैट इज बी बाय डी। ठीक है, इसकी यहां पे जो आप इसकी अपनी वो कट ऑफ, वर्टिकल कट ऑफ प्रोवाइड करते हो वो, ठीक है, और लेंथ, उसको बोलते हैं एग्जिट ग्रेडियंट। ये जो है ये हम क्या विद इन सेफ लिमिट रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द मैक्सिमम अपलिफ्ट प्रेशर shall occur when the pond is full and there is no water following down the weir। इसकी मैक्सिमम अपलिफ्ट प्रेशर शैल अकर, जो आपका मैक्सिमम अपलिफ्ट प्रेशर है ना वो कब अकर होगा, जब आपके पॉन्ड जो है वो फुली फिल है और नो वाटर फ्लोइंग डाउन द बियर, मतलब जब आपके बियर के ऊपर से या बियर के थ्रू से जो इसकी डाउनस्ट्रीम में पानी नहीं जा रहा, तो उस स्टेज को बोलते हैं हम कि उस जगह मैक्सिमम अपलिफ्ट प्रेशर अकर होगा। बट व्हेन द फ्लड वाटर पासेज ओवर द बियर, इसकी क्या होता है, जो आपका बियर है उसके ऊपर से जब पानी पास होना स्टार्ट हो जाता है, इंटायरली न्यू कंडीशन आर सुपर इम्पोज्ड। इसकी जब आपका पानी जो है पॉन्ड में इतना ज्यादा हो जाता है कि वो उसके आपका जो बियर है उसके ऊपर से फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, तो क्या होता है वहां पे एक नई कंडीशन, इंटायर कंडीशन, इसकी कोई नई कंडीशन क्या है पैदा हो जाती है, इसकी जन्म लेती है। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोलिक जंप causes uplift or unbalanced head in the jump throw। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोलिक जंप, हाइड्रोलिक जंप क्या होता है, जब आपका अपस्ट्रीम से वाटर डाउनस्ट्रीम में जाता है तो विद द वेलोसिटी क्या होता है, उसको हम जंप बोलते हैं। कि वो, अब आपने देखा होगा जैसे आपका इसकी डैम से पानी निकलता है तो क्या करता है वो डैम के, अब ये डिपेंड करता है आपका स्पिलवे किस टाइप का है। ठीक है, जो आप स्पिलवे प्रोवाइड करते हो ना डैम में, स्पिलवे पता नहीं क्या होते हैं, स्पिलवे होते हैं थ्रू विच में इसकी एग्जिट पॉइंट प्रोवाइड किया जाता है जब आपका फ्लड लेवल हाई चला जाता है, तो क्या गेट के थ्रू जो है पानी को ओमिट किया जाता है, जो पाथ प्रोवाइड किया जाता है उसको बोलते हैं स्पिलवे। दैट इज यूज्ड टू रिमूव द सरप्लस वाटर फ्रॉम द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। उसकी जो आपका सरप्लस वाटर होता है ना उसको रिमूव करने के लिए हम जो है वो स्पिलवेज को यूज करते हैं। ठीक है, तो स्पिलवे से जब पानी बाहर आता है तो क्या होता है, विद हाई प्रेशर से आता है, तो क्या होता है वो एक जंप क्रिएट करवाता है। जंप में इसकी अवे फ्रॉम द, इसकी आपकी डाउनस्ट्रीम से थोड़ा दूर गिरता है या फिर डाउनस्ट्रीम पे गिरता है। जंप होता है इसकी, जैसे आप जंप करते हो ना, जंप क्या होता है, एक इंपैक्ट में इसकी सडन इंपैक्ट जो डलता है उसको बोलते हैं जंप। उससे क्या होता है हमारी जो डाउनस्ट्रीम है, ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में आएगा एनर्जी डिसिपेटर में, कि जो आपका वाटर जो है जब डैम से एग्जिट होता है तो उसकी वेलोसिटी इतनी होती है कि जो वो क्या करता है आपकी डाउनस्ट्रीम को इरोड करना स्टार्ट कर देता है। इरोजन समझते हो ना, इरोजन इसकी डिसइंटीग्रेट करना स्टार्ट कर देता है। जैसे आप देखते होंगे कि आप देखते हो हिली स्टेशन, हिली एरिया में गए हो ना, वहां पे देखते हो कि जो आपके इसकी लेक्स वगैरह होती है या फिर वो जो झरने गिरते हैं, अब क्या होता है झरने के नीचे देखा होगा आपने ना कि जो पत्थर होते हैं उनमें छेद पड़े होते हैं, क्या होते हैं होल होते हैं। वो किस वजह से होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो है पानी इतने फोर्स से गिरता है कि उसको जो सरफेस को वो डिसइंटीग्रेट करता रहता है। ठीक है, अब जैसे आप देखते हो कि जहां के आपके अपने घर में टैप बैटर होता है, जैसे टैप बैटर उसके नीचे आप स्लैब डाल देते हो, जब पानी गिरता है तो देखते हो कि टैप के नीचे ना एक होल सा बन जाता है जहां पे आपके टैप का प्रेशर गिरता है। वो किस वजह से गिरता है,
बनता है, क्योंकि पानी का प्रेशर क्या करता है, उस सरफेस को रेगुलरली इरोड करता रहता है। तो उसको बोलते हैं, उसको इसकी उस जो बनता है ना पानी को, उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक जंप। ठीक है, हाइड्रोलिक जंप क्यों प्रोवाइड किया जाता है, ताकि हम जो है उस इरोजन को इसकी रिमूव कर सके। इसकी हाइड्रोलिक जंप में स्ट्रक्चर क्रिएट किए जाते हैं कि आपका जो पानी है वो अवे फ्रॉम द डाउनस्ट्रीम पड़े, इसकी डाउनस्ट्रीम से थोड़ा दूर पड़े, ताकि आपकी डाउनस्ट्रीम जो है इरोड ना हो। उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक जंप। द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोलिक जंप कॉजेज अपलिफ्ट और अनबैलेंस्ड हेड। ठीक है, हेड इन द जंप थ्रू which may be larger than the understudy seepage as explained below। अब क्या कि इसको हम स्टडी किसमें करते हैं, सीपेज में। ठीक है, अपलिफ्ट प्रेशर इन द जंप थ्रू, द मैक्सिमम डिफरेंस ऑफ हेड हैंड, hence the maximum uplift pressure are normally imposed on the structure where when water is pounded up to the highest level। ठीक है, अब ये क्या है आपका, ये आपका क्रस्ट है। ठीक है, ये क्या है आपका, गेट है, शटर। ठीक है, इधर आपका वाटर है। अब क्या कर रहे हैं हम, इस शटर को थोड़ा सा ओपन कर देते हैं, तो यहां से पानी सरप्लस वाटर निकलना स्टार्ट हो। एच इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन फॉर नो फ्लो। ठीक है, इसकी ये लेवल है, तो ये आ गया आपका पॉन्ड लेवल, इसकी मैक्सिमम वाटर एट पॉन्ड लेवल। ठीक है, अब क्या पानी स्टार्ट है, ये कंडीशन करता है हाइड्रोलिक, ये लाइन है जब आपका नो फ्लो है, इसकी आपका गेट बंद है और पानी इस लेवल का है, तो ये वाली लाइन बनती है। जब पानी इससे ऊपर जाएगा तो क्या होगा, आप गेट ओपन करेंगे और यहां से पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, The hydraulic gradient line under such situation shall be as shown in figure। ठीक है, the pressure distribution along the length of the bare section is also shown। अब क्या है, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, ये देखो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जैसे जैसे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जा रही है प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, the presence of distribution along the pressure distribution along the length of the bare section is also shown। इसकी प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन भी शो हो रहा है। Then the certain discharge is passing over, when the certain discharge is passing over the bare एंड हाइड्रोलिक जंप इज फॉर्म। अब क्या होता है, जैसे आपका ये क्रस्ट था ना, ये लेवल है पॉन्ड, ये क्रस्ट लेवल है। ठीक है, अब क्या होगा, जब पानी ये हाइड्रोलिक लाइन से ऊपर, ये आपकी हाइड्रोलिक लाइन आ गई। ठीक है, जब पानी इससे ऊपर जाएगा तो क्या होगा, जब ये ऊपर से जाएगा तो ये क्या करेगा, ऐसे फ्लो करेगा, यहाँ पे स्ट्राइक करेगा। स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, ये थोड़ा ऊपर है। जैसे आप इसकी आप देखते हो, जैसे आपकी बॉल होती है ना, बॉल यूज करते हो, जैसे आप उसको नीचे पटकते हो तो क्या होता है, वो नीचे स्ट्राइक करने के बाद एक जंप लेती है। वैसा ही क्या होता है आपके वाटर के केस में होता है, जैसे आपका वाटर अपर स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में फोर्स के साथ जाता है ना, तो उस केस में क्या होता है, जो एक जंप क्रिएट होता है। ठीक है, जो क्या करता है, अब यहां से पानी आपका आ रहा है, वहां पे उसकी स्ट्राइक करेगा विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से वेलोसिटी इतनी ज्यादा होगी, यहाँ पे स्ट्राइक करेगा। स्ट्राइक करने के बाद ये एक जंप क्रिएट कर पाता है। ठीक है, ऐसे एक जंप क्रिएट होगा। ठीक है, उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक जंप।